डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए गोल्स ऑफ प्लानिंग। गोल्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं। और लॉन्ग पीरियड गोल्स में मैंने आपके सामने एक नंबर ऑफ गोल्स रखे, जिनमें से पहला इंपॉर्टेंट गोल था इंक्रीज इन जीडीपी और एंड पर कैपिटा जीडीपी। दिस इज द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ प्लानिंग, और इसे हम ब्रीफली ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो सबसे इंपॉर्टेंट goal of objective of planning है, that's economic growth. Now let us discuss it. What does it mean? देखिए, ये जीडीपी होता है। It simply increase in GDP implies increase in the level of economic in the increase in the level of output in the economy. ठीक, ये level of output क्या होता है? It implies an increase in the flow of goods and services. जैसे आपने नेशनल इनकम में पढ़ा, फ्लो ऑफ इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये एक इंडेक्स है, जीडीपी एक इंडेक्स है इसका ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं जीडीपी इंक्रीज हो, जैसे आजकल हमारा जीडीपी -23% नेगेटिव में जा रहा है। इस पर कितनी बहस क्यों है? क्योंकि एक इंडिकेटर है, ये एक इंडेक्स है कि इसका ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें जीडीपी से पता चलती है। और बेसिकली यही इकोनॉमिक ग्रोथ है, यही इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ना चाहिए। और ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक ऑफ इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट हैज गॉट टू बी कंसिस्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये कंसिस्टेंट होना चाहिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओनली देन, तब एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट वुड क्वालिफाई टू बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। जब जीडीपी की इंक्रीज, जब फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिस्ट होगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसी चीज को हम तब इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं, राइट। और वी कैन से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट मीन्स अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in the economy over a long period of time. Flow of goods and service over a long period of time. Over a long period of time. अगर ये कंसिस्टेंट रहता है, then it is growth, then it's economic growth. हाँ, एक बात जरूरी समझना है आप, जो इकोनॉमिक ग्रोथ in terms of increase in the level of output becomes meaningless if population of a country tends to grow at a pace close to the growth rate of the output. जिस रफ्तार से हमारा आउटपुट बढ़ता है, अगर इसी रफ्तार से या इससे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो ये ग्रोथ मीनिंगलेस है, राइट। और अगर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ऑफसेट द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस में नॉट इंक्रीज ओवर टाइम। अगर साथ साथ आबादी बढ़ती है तो पर कैपिटा पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कम पड़ जाती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, इवन व्हेन जीडीपी टेंड्स टू इंक्रीज ओवर टाइम, पर कैपिटा इनकम में नॉट इंक्रीज इन ए सिचुएशन व्हेन पॉपुलेशन टेंड्स टू ग्रो ओवर टाइम, राइट। तो यहाँ हमें पर कैपिटा जीडीपी समझना जरूरी है। ये पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है? इट्स इक्वल टू जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन साइज, या सिंपली पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन साथ साथ बढ़ रही है, जीडीपी भी बढ़ रहा है, तो इस ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन राइज है ये न्यूट्रलाइज करता है इंक्रीज इन जीडीपी को। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल विल राइज ओवर टाइम ओनली व्हेन पर कैपिटा जीडीपी टेंड्स टू राइज। पर कैपिटा इनकम्स बढ़नी चाहिए, पर हेड इनकम्स बढ़नी चाहिए, तब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकता है। अगर दूसरी तरफ, एक तरफ हमारी इनकम्स बढ़ती है, दूसरी तरफ स्टैंडर्ड ऑफ ये
पॉपुलेशन भी बढ़ती है। तो इससे एक फैमिली लीजिए, मान लें हमारे पास एक फैमिली है 5 मेंबर्स की, इनकी मंथली इनकम 10,000 है फॉर एग्जांपल। अगर इस फैमिली की इनकम डबल हो जाती है 20,000, बट एट द सेम टाइम जो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स है ये 10 हो जाता है, तो इफेक्ट कुछ नहीं है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल नॉट इम्प्रूव बिकॉज they have the same level of income to spend. If on the other hand, if we have 5 members of family, their income is 10,000. If the income goes to 12,000, but the number of the family members remain the same, तो इनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ 5-year प्लान इज टू इंश्योर दैट there is a consistent increase in GDP. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग है कि जीडीपी है ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज होना चाहिए ओवर टाइम, दैट इज रिफ्लेक्टेड एज एन इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी बढ़ना चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इंक्रीज इन जीडीपी मस्ट बी सो सिग्निफिकेंट दैट इट्स नॉट न्यूट्रलाइज्ड बाय द इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ द कंट्री, यानी इट मस्ट ग्रो एट अ रेट ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। और जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विस मस्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज होनी चाहिए, इम्प्लाइंग एन increase in the standard of living of people over a long period of time. जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी इतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा, क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि हमारा परचेसिंग पावर बढ़ता है, जितना हमारा परचेसिंग पावर ज़्यादा होगा इतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा, क्योंकि वी विल हैव द एसेसिबिलिटी टू, इन एडिशन टू बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वी हैव टू मेडिकल है ना, मेडिसिन के लिए हमारा एसेस होगा, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी हाउसिंग के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, है ना। ये सब फैसिलिटीज तब हमें मिल सकती हैं जब हमारा जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता रहेगा, राइट। तो इंक्रीज इन जीडीपी इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन इज एनहांस्ड। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी बढ़नी चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, इंक्रीज इन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द नेशन बढ़ना चाहिए, राइट। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। वो कैसे हो सकता है? थ्रू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से ऐसा हो सकता है। अकॉर्डिंगली प्लानिंग इन इंडिया इज टू इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्स आर फुल्ली एक्सप्लोर्ड एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड एंड अपडेटेड, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होनी चाहिए, हमारी इनोवेशन बढ़नी चाहिए, हमें अपने रिसोर्सेज को काम में लाना है। हाँ, एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी अकम्पनीड विथ a change in structural composition of output in the economy. Structural composition of output क्या होता है? It refers to relative share of primary, secondary and tertiary sectors in GDP. जब ग्रोथ होती है तो हर सेक्टर का रिलेटिव शेयर बढ़ना चाहिए। As growth, relative share of the secondary and tertiary sector must increase, while that of primary sector must remain constant or decrease. Secondary और tertiary sector का शेयर बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट गोल या जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे प्लानिंग का है कि हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा जीडीपी पर हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट है, इक्विटी है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ सफिशिएंसी है। वी विल डिस्कस दीज ऑब्जेक्टिव्स वन बाय वन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।